नमस्कार दोस्तों, नज़रिया नज़र का खेल है कि आज के एपिसोड में मैं मयंक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक वर्ड को एनालाइज करेंगे। वो वर्ड पढ़ने और लिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस वर्ड का इम्पैक्ट किसी की भी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, आज हम जिस वर्ड को एनालाइज करेंगे वो है तलाक। एक ऐसा शब्द जिसे हमारे सोसाइटी में एक धब्बे के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण इंडिया में डाइवोर्स एक सीरियस इशू बन चुका है। दोस्तों, इंडिया में तलाक की दर साल दर साल बढ़ रही है और यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 2 दशकों में तलाक की दर 2 गुना से अधिक हो गई है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे चर्चित मुद्दों में से एक मुद्दा तलाक का भी है और जिसकी दर एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलती रहती है। दोस्तों, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में तलाक की दर 30% से अधिक है और इन शहरों में पिछले कुछ वर्षों में डाइवोर्स रेट में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों, नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी, हरियाणा, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में डाइवोर्स रेट काफ़ी कम है क्योंकि ये राज्य पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर ज़्यादातर फैसले पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंडिया में लास्ट ईयर डाइवोर्स रेट किन राज्यों की सबसे ज़्यादा रही है। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर एक पाई चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि टोटल 11 सेक्शंस है, जिसमें आपको टॉप 10 स्टेट्स जिनमें डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा रही है और टोटल बचा हुआ पार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट लास्ट ईयर किस स्टेट में रही है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट रही है महाराष्ट्र की रही है, जिसने 18.7% एरिया को कवर किया हुआ है। दोस्तों, इसमें दूसरा स्टेट है कर्नाटका, जिसने 11.7% को कवर किया है। दोस्तों, अब तीसरे स्टेट की बात करें तो तीसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसने 8.8% एरिया को कवर किया हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा स्टेट आता है और चौथा स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसने 8.2% एरिया कवर किया हुआ। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा यूटी है और हमारी इंडिया की कैपिटल भी है, यानी कि दिल्ली। दिल्ली ने 7.7% एरिया कवर किया है। दोस्तों, अब हमारा 6 नंबर पर जो स्टेट आता है वो है तमिलनाडु और तमिलनाडु ने 7.1% एरिया कवर किया है। तमिलनाडु के बाद आ जाते हैं हम तेलंगाना पे। तेलंगाना हमारा 7th स्टेट है और इसने हमारा। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाता है 8th नंबर पर है केरल और केरल ने 6.3% एरिया कवर किया हुआ है। दोस्तों, बाकी बचे 2 राज्य बिहार और मध्य प्रदेश, इन दोनों ने टोटल 7% एरिया कवर किया है। दोस्तों, अब जो बाकी एरिया कवर किया हुआ है वो है 17.8% और ये 17.8% बाकी राज्यों ने कवर किया है। तो हमने यहाँ पे जाना कि ऐसे टॉप 10 राज्य कौन से थे जिनमें पिछले साल डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा रही है। दोस्तों, अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो हम देखेंगे कि एज के अनुसार 20 से 35 साल के लोग डाइवोर्स के लिए सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, जिसमें कि मैं आपको एक पाई चार्ट दिखाता हूं जिसमें मेल मेंबर फीमेल मेंबर से ज़्यादा डाइवोर्स के लिए सर्च करते हैं। दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जहां डाइवोर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां डाइवोर्स एक लीगल ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार मालदीव्स की डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा है और वहीं फिलीपींस और वेटिकन सिटी में डाइवोर्स लेना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि डाइवोर्स के मेन रीज़न क्या होते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार डाइवोर्स का मेन रीज़न हस्बैंड वाइफ के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत में कमी, दूसरा धोखेबाजी यानी कि एक दूसरे को धोखा देना जिसे इनफिडेलिटी कहते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन भी तलाक का एक कारण हो सकता है। डिप्रेशन कई कारणों से होता है, जैसे कि जेनेटिक्स, पास्ट लाइफ के कुछ खराब एक्सपीरियंस या फिर आपकी स्ट्रेस लाइफ। दोस्तों, एक स्टडी में पता चला है जो कपल डिप्रेशन फेस करते हैं उनके शादी टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू जो कपल डिप्रेशन फेस नहीं करते। दोस्तों, डिप्रेशन के कारण हस्बैंड वाइफ के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जिसके कारण उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बात डाइवोर्स पर आकर खत्म
हो जाएगी। दोस्तों अब एक ऐसे रीजन की बात करते हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ सकते हैं कि क्या ये भी तलाक का एक कारण हो सकता है। दोस्तों इंडिया में बढ़ती हुई एजुकेशन भी तलाक का एक कारण बढ़ रही है। दोस्तों जैसे जैसे महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं वे पहले से ज्यादा स्वतंत्र हो गई हैं। दोस्तों महिलाएं अब अपने हस्बैंड और पार्टनर से अधिक सम्मान और बराबरी की अपेक्षा रखती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कुछ राज्य पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए जाने जाते हैं, तो मेल मेंबर इसको एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं जो कि तलाक की ओर उनको ले जाता है। दोस्तों क्या बढ़ती हुई डाइवोर्स रेट का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है? जी हाँ, बढ़ती हुई तलाक दर एक अच्छा संकेत है। जहां पास्ट की बात करें तो कई कपल्स एक दूसरे से नाखुश होने के बावजूद भी और अपनी शादी में कठिनाइयों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रहते थे, सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और फैमिली प्रेशर के कारण। वहीं आजकल लोग अपने खुद के फैसले लेते हैं और अगर वो किसी शादी में नाखुश हैं तो तलाक के लिए वो लोग चले जाते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है जैसे जैसे महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उनके लिए नौकरियों के अवसर भी बढ़ रहे हैं और वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने में कैपेबल हैं। तो दोस्तों मेरे अनुसार डाइवोर्स का ऑप्शन होना एक अच्छी बात है, लेकिन कपल्स को छोटे छोटे मुद्दों के लिए डाइवोर्स के लिए नहीं जाना चाहिए। दोस्तों डाइवोर्स लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। जब तक बात बिना डाइवोर्स के संभाली जा सकती है उसको संभाला जाए, क्योंकि डाइवोर्स में अगर किसी कपल का एक बच्चा होता है तो डाइवोर्स में कपल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो लोग सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन बात आ जाती है उस बच्चे की कि उस बच्चे का क्या होगा। तो उस बच्चे की लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है कि वो अपने पिता के साथ रहेगा या अपने माता के साथ रहेगा। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि कपल्स को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और अगर बात बिना डाइवोर्स के संभाली जा सकती है तो एक दूसरे को समझा जाए और बिना डाइवोर्स के बात को ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं कि डाइवोर्स रेट का बढ़ना हमारे देश के लिए सही है या गलत है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।